माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्यारे मित्रों, मैं आरसी सिंह आज इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा दस्ता अभ्यास 10। इसके पहले के वीडियो में हम बता दिए थे दस्ता अभ्यास 10 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट लग गई है इंड स्क्रीन में, एकदम A to Z लगभग 1 घंटे की वीडियो बनी है दोस्तों। इतना ही क्वेश्चन बताने में आशा करता हूँ आप सब ज़रूर देखेंगे उसको। क्योंकि ये बेस है। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको आसानी से तो ये बहुत इजी है दोस्तों। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब बहुत इजी है, ठीक है। तो इस वीडियो में बताएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए, कहा जा रहा है कि एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हो। AC को मापिए। दोस्तों, आप सबको पता होगा वर्ग क्या होता है। वर्ग जैसे आपको सबको पता है, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। चारों भुजाएं मतलब आप समझते हो, अभी बता के समझा रहे हैं आपको। वर्ग प्रत्येक कोण समकोण होता है, जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए, कहा जा रहा है कि एक वर्ग बनाइए जिसकी भुजाएं कितना 4 सेंटीमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर उन्होंने कहा है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर एक भुजा आप 4 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं कितनी होंगी? 4 सेंटीमीटर की। तो आइए देखिए, ये हमारे पास स्केल है, नहीं पटरी है। अब इसमें 4 सेंटीमीटर आप जो है पहले करिए, ठीक है। देखिएगा, 4 सेंटीमीटर हमने ये देखा। ये जो है देखिए 0 है, 0 से हमको 4 सेंटीमीटर आना है, ठीक है ना। 0 से 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से 0 उठाए हमने, 0 से 4 सेंटीमीटर ये बना हमारा, ठीक है। देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा, 4 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने ABCD की रचना करने के लिए कहा है। तो मान लीजिए ये A है, ठीक है दोस्तों। ये A है, ये B है, और इसकी जो लंबाई है अर्थात ये AB बराबर कितना सेंटीमीटर है? ये 4 सेमी है, ठीक है दोस्तों। ये कितना सेंटीमीटर है? ये 4 सेंटीमीटर है। अब बात समझिएगा, हमने कहा कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, अर्थात अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो चारों भुजाएं भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये तो जान लीजिए। और वर्ग प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए 90 डिग्री कैसे बनता है, आइए हम आपको लेते हैं प्रकार की सहायता, ठीक है ना। 90 डिग्री का मतलब समझते हैं ना। 90 डिग्री का मतलब होता है कि 90 अंश, ठीक है ना। तो एक 90 अंश कोण हम बनाएंगे A पर भी और B पर भी, ठीक है ना। तो ऐसे जो है आप ले लीजिए इस प्रकार, और प्रकार की सहायता से कोई भी नाप इसमें भर लीजिएगा, ठीक है। नोक रखिए B पर जब नोक रखेंगे तो इसमें जो है कोई दूरी भर लीजिए। कोई दूरी भर करके ऐसे एक राउंड जो है आप घुमा दीजिए। तो जहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर ये हो रहा है, यानी कि जहाँ पर इस रेखा को टच किया, जब पहली बार कट करेंगे ना, जब पहली बार इसको हम कट करते हैं तो पता है ये कितना बनता है? 60 बनता है, ठीक है ना। पहली बार कट करते हैं तो कितना बनता है? 60 बनता है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पर ये दूसरी बार कट हुआ है, देखिए दूसरी बार ये पहली बार ये कट हुआ ना यहाँ पर, तो पहली बार ने जहाँ पर कट किया वहाँ पर हमने नोक रखा, और दूसरी बार भी कट कर लिए। यहाँ पर देखिए 2 बार कट किए। अब देखो, अब जहाँ दूसरी बार कट किया, अब देखो आधे से मतलब लंबाई उतनी रहने दीजिए, ठीक है ना। इसमें कम ज़्यादा मत कीजिएगा, वही रहने दीजिए। यहाँ पर ऊपर की दिशा में ऐसे एक चाप लगाइए और यहाँ पर नोक रख के एक जो है इसको कट कर दीजिए, ठीक है ना। इसको आपका कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो जैसे आप कट करेंगे, जान लीजिए जहाँ पर इन दोनों को ये अर्धक होता है ना, आधा होता है, ये जान लीजिए कि यही 90 डिग्री बनेगा। इसको आगे की ओर हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे की ओर जो है नाप करके हम इसको बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये इसको आगे की ओर हमने इसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप बात समझिएगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये A से B जो है 4 सेंटीमीटर है, इसको 4 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, जान लीजिए, ठीक है। चलिए पहले हम A पर भी जो है 90 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक है ना। A पर भी हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलिए देखते हैं 90 डिग्री कोण कैसे बनेगा। देखिए, ये देखिए एक राउंड ऐसे हम क्या कर रहे हैं, घुमा दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। इसको एक जहाँ पर कट हुआ लाइन से पहली बार कट किए, कितना बना? 60 है। दूसरी बार इसको हम कट किए तो ये हो जाएगा 120। अब इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। जहाँ पर दोनों कट होगा ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए 90 डिग्री यहीं पर हो रहा है। तो बस अब इसको क्या करेंगे, A से आगे की ओर बढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। जहाँ पर ये A है वहाँ पर इसको हम आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको देखो आगे की ओर में इसे ऐसे देखो बढ़ा दे रहे हैं। देखिए आगे की ओर हमने इसे बढ़ा दिया।
देखिए अगर ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, बात समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक ए और बी जो है 4 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो सी भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। देखो इसको हमने कट कर लिया 4 सेंटीमीटर, और ए पर नोक रखा, इसको भी हमने कट कर लिया 4 सेंटीमीटर कट कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जहाँ दोनों कट हुआ है वहाँ पर भी देखो 4 सेंटीमीटर निकलेगा, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर निकला ना दोस्तों, तो इसको हम आपस में ऐसे मिला देते हैं। देखो इसको आपस में क्या कर लिए, मिला दिए। जहाँ पर मिलाए देखो ये ए है, ये बी है, ये क्या बनेगा सी, और ये क्या बनेगा आपका डी बनेगा, ठीक है ना। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ए भी कितना है 4 सेमी है, और ए बी क्या है, सॉरी सी डी भी क्या है, सी डी भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। और बता दें आपको, और ए डी मतलब कितना भी, ये भी कितना है 4 सेमी है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, और वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी कितना 90 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, अर्थात प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होगा। वर्ग के दोनों विकर्ण जो है समान होते हैं। अगर देखा जाए ए और सी जो है मिलाएंगे तो दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाज्य करते हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ जब मिलाओगे, यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो दोनों क्या करते हैं, समद्विभाज्य करते हैं। समद्विभाज्य मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए उन्होंने जो कहा हमने कर दिया कि नहीं, देखो कहा कि एक वर्ग ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हों, और ए सी को मापिए। चलो ए सी को माप लेते हैं पहले। देखिए मापते हैं ए सी को। ए सी जब मापेंगे तो देखो ए सी को जब हम माप रहे हैं तो 5 2 7, अर्थात जब ए सी को माप रहे हैं देखिए तो 5 2 7, अर्थात ये 5 हो गया, 5 5 6 7, यानी कि 5.7 निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको मिलाएंगे, आप लोग खुद देख रहे हैं ना मिला करके, तो इसको जब हम यहाँ से मिला रहे हैं, ये कितना निकला है, ये निकला है 5.7 सेंटीमीटर, यानी कि 5.7 सेंटीमीटर ये एसी की लंबाई हुई, ठीक है ना। उन्होंने एसी की मापने के लिए बोला था, तो एसी का हम आपको माप के दिखा दिए। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। तो रचना लिखने के लिए हम आपको, अगर रचना नहीं देखिए हर वीडियो में रचना लिखेंगे ना तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, और कुछ बच्चे जो एक्सपर्ट होते हैं, तो जैसे पिछली वीडियो हमने आपको बताया था रचना लिख करके सभी क्वेश्चन बताए और सभी में रचना बताए हैं। अगर पहले वीडियो अगर देखे होंगे तो रचना लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे इसको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो वीडियो क्या है कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है रचना लिखेंगे तो, ठीक है ना। अब हमको आपको बता दिए हैं, जैसे जैसे हम आपको बनाए हैं वैसे वैसे आप जो है लिखते जाइए बस, ठीक है ना। अभी फिर भी कोई प्रॉब्लम पड़े तब कमेंट कीजिए आप, लेकिन हाँ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों तक। इसको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, जो भी आप ग्रुप बनाए हों उस ग्रुप में जो है इस वीडियो को ज़रूर भेजिए। इससे हमें ये होता है कि हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं, जितने लोग ज़्यादा देखते हैं उतने हम ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 था कि इसका दस्ता अभ्यास 10 का क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया, ठीक है ना। दस्ता अभ्यास का सेकंड क्वेश्चन हो चुका। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं मित्रों। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि एक आयत ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो। AD को मापना है, ठीक है ना। तो पहले आपको हम बता दें कि जो लोग अपना प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई समस्या हो आपको मैथ में, तो एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है एंजॉय विद RC सिंह। टेलीग्राम ग्रुप में आप आएंगे तो आप जो है कोई भी, जिसे आपको पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो पहले आयत के बारे में आपको समझा दें। तो कहा है कि एक आयत ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर। अगर AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, चलो ठीक है, पहले AB बराबर 4 सेंटीमीटर में बनाते हैं। चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, AB बराबर 4 सेंटीमीटर बना लेते हैं,
ठीक है। तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर चल रहे बनाने, दिख रहा है आपको साफ साफ। चलिए देखते हैं। ए बी बराबर हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर बना लिया। देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसका नाम लिख देते हैं, ये ए है, ये बी है। ये कितना सेंटीमीटर है, ये 4 सेमी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं आपको, क्योंकि 2 नंबर हो चुका। ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है ना, बना लिया। अब जानते हो कहा रहा कि हाँ ए सी को मापना है, ए बी बराबर बना लिए। तो ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इसके सामने एक भुजा भी, अर्थात ए बी यानी सी डी, जो सी डी बनेगी इधर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आयत की आमने सामने एक भुजा बराबर होती है, बराबर व समांतर होती है। समांतर मतलब कि दोनों जो है कभी कट, ये रेखा और इसके ऊपर वाली रेखा कभी कट नहीं होगी, जान लीजिए। अब प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है, ठीक है ना। तो समकोण बनाने के लिए ए और बी पर जो है क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। हम तो पट्टी प्रकार की सहायता से ही बताते हैं। कुछ लोग जो है चांदे की सहायता से बनाते हैं क्योंकि जल्दी हो जाता है। नहीं, अगर पटरी प्रकार की सहायता, देखो पटरी पर चांदे की सहायता से सब लोग बना लेंगे, लेकिन पटरी प्रकार की सहायता से जल्दी से नहीं बनाते हैं कोई। लेकिन आपने देखा होगा, हम प्रत्येक वीडियो में जो है पटरी प्रकार की सहायता से बनाए हैं। हम आपको यहाँ तक कि 1 अंशक कोण भी, 2 अंशक कोण भी, 15 अंशक कोण, 65 अंशक कोण, 75 अंशक कोण, सभी कोण जो है आपको पटरी प्रकार की सहायता से बताए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हों तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम तो हर वीडियो में बताते ही हैं, ठीक है, क्योंकि वह वीडियो खास इसलिए है क्योंकि उसमें कोण ही एकल समझाएं कि कैसे कोण बनता है पटरी प्रकार की सहायता से। वो वीडियो जो भी हम बात कर रहे हैं वो भी जो है प्लेलिस्ट में लग जाएगी, ठीक है ना, कोण बनाना। तो ये देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम कर रहे हैं, बस ऐसे आप कीजिए। इसके बाद जो है बी को, यानी कि देखो हम इसको आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं। बी से हमने इसको आगे की ओर इसे बढ़ा दिया, ये 90 डिग्री बनेगा। ऐसे जैसे बी पर बनाए हैं कोण 90 डिग्री, वैसे हम चल रहे हैं ए पर भी बनाएंगे। इतना ए पर भी इसे बनाएंगे, ठीक है ना। ए पर भी ऐसे हम बना ले लेते हैं। ऐसे देखिए ए पर भी चल रहे हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर पहले में नोक रखेंगे इस लाइन पर जहाँ पर कट हुआ है, यहाँ पर रखेंगे तो पहला कट 60, दूसरा कट कितना होता है 120। अब इसको आधा करेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर नोक रख करके इसको हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। सॉरी, कभी कभी हिल जाता है। देखिए ना, यहाँ पर हम नोक रखेंगे और तो इसको अब हम कल काट लेंगे। ऐसे देखिए कट गया ना, तो ये कट गया। अब देखिए जहाँ पर कटा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, ए से बढ़ाएंगे, यानी ए से आगे की ओर बढ़ा देंगे, मिला देंगे इसको, ठीक है। जैसे ही मिलाएंगे यहाँ पर देखिए इसको आगे की ओर ऐसे में बढ़ा दिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 90 डिग्री बन गया है। अब हमने बताया कि उसमें कहा है साफ साफ क्वेश्चन नंबर 3 में कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है और ए सी को 6, यानी कि ए सी को आपको क्या करना है, ए सी को 6 से मिलाना है, ठीक है ना। ए सी को 6 से मिलाना है, मतलब देखो ये ए है, बात समझो आप हमारी, फिर समझ लो। ये ए है, ये बी है और ये सी बनेगा। तो ए और सी हमको कितना लाना है, 6 सेंटीमीटर लाना है। तो पहले क्या करो, इसमें जो है इसे पटरी प्रकार में 6 सेंटीमीटर आप भर लो आप, ठीक है ना। पटरी प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर पहले भर लो। चलो हम भर के दिखाते हैं इसको। देखो देखो यहाँ पर नोक रखोगे, यहाँ पर नोक हमने रखा और ऐसे यहाँ पर जीरो पर रखा हमने, ठीक है ना। ये 6 सेंटीमीटर पूरा है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम नोक रखने चल रहे हैं। देखो बस समझो, दिख रहा है ना आपको साफ साफ। ए पे हमने नोक रखा, ए पे हमने नोक रखा और ए पे नोक रखा। अभी देखो इसको हम ऐसे कट कर रहे हैं, लेकिन हमको जो है ये रेखा आगे की हम बढ़ाएंगे तभी कट होगा। देखो इसे बी वाली रेखा, जहाँ पर ये रेखा जो है ना आगे की हम चल रहे हैं बढ़ा देने, तभी तो कट होगा ना, ऐसे तो कट होगा नहीं। तो जहाँ पर कट होगा वो 6 सेंटीमीटर निकलेगा। ये देखिए इसको आगे की हम बढ़ा दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पर कट हुआ ना, इसका मतलब ये कितना निकलेगा, ये और देखो यहाँ पर जो कट हुआ है तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर निकलेगा, ए और सी,
तो सबसे पहले हम AC को ही मिलाते हैं। चलो ठीक है, दिखा देते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है कि नहीं, देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना साफ साफ। देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये देखो साफ साफ अच्छे से आपको दिख रहा है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक दोस्तों, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर ये है। ये A है, ये C है, ठीक है ना। ये कितना है, 6 सेमी है। देखो इतना अच्छे से हम आपको समझाते हैं, फिर भी आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो। बताइए आपके लिए, देखिए हम बताओ घर से दूर आकर के वीडियो बनाते हैं, घर में जानते हो सब प्रॉब्लम होते, शोरगुल होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हम आपको वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कुछ नहीं करते हो हमारे लिए, ठीक है। चलिए हम इसको भी आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको भी आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं, इसको भी देखो आगे की ओर हम बढ़ा दे रहे हैं। और क्या करेंगे, इधर देखिए आमने सामने, देखो आयत के जो आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो इसका पहले नाप लिए हम, इसको नाप लिए और सिर्फ हमने नोक रखा, सिर्फ नोक रखकर इसको हम काट लिए। या ऐसे समझो, ये जितना ये है 6 सेंटीमीटर, ये 6 यहाँ पर कितना है, इतना इसको नाप लिए और यहाँ पर A पर इसको भी कट कर लिए हैं। देखो ये इसको भी कट कर लिए, ठीक है ना। तो ये जो है इधर देखो ये हो गया। तो जहाँ पर ये कट हुआ, ये A देखो इसको चल रहे मिलाने हैं, इसको भी चल रहे मिला लें। देखो ये 4 सेंटीमीटर निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम चल रहे मिला देने जहाँ पर ये कट हुआ है, ठीक है ना। C और ये जहाँ पर ये कट हुआ, ये क्या बनेगा, ये D बनेगा, ठीक है। तो ये A हो गया, इधर देखो ये A हुआ, B हुआ, C हुआ और ये क्या बनेगा आपका, ये क्या बनेगा आपका, D बनेगा, ठीक है ना। तो हमको बस इतना ही करना था, ठीक है ना। अर्थात देखो उन्होंने जो कहा पहले हमने उतना किया कि नहीं, ये देख लो। एक आयत मतलब आमने सामने भुजा बराबर होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, अगर ये जितना निकलेगा उतना ये भी निकलेगा, ठीक है ना। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती है। अगर ये भुजा इसके समांतर होगी, जान लीजिए ये भी भुजा जो है CD के समांतर होगी और AD भुजा BC के समांतर होगी, ठीक है ना। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है व समांतर होती है। अब प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये देखा जाए तो यहाँ ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और यहाँ भी कितना 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी कितना 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो 90 डिग्री बनेगा। और जान लीजिए आयत के दोनों विकर्ण भी समान होते हैं। जान लीजिए ये जो विकर्ण AC बनाया और DB बनाएंगे तब भी जो है दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। इतनी इसकी खासियत है, इसकी इतनी जो है फैसिलिटी है, जान लीजिए। यानी इसके इतना गुण है किसके, आयत के। फिर से बता दें आपको, आयत जो होता है, आयत की आमने सामने भुजा समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, ठीक है। ये भुजा AB भुजा जो है D से समांतर होगी और AD भुजा जो है यानी कि BC के समांतर होगी, यानी ये वाली ये इसके भुजा बराबर व समांतर होगी, ठीक है ना। और दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये AC और BD विकर्ण भी दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना। चलिए, और उन्होंने जो भी कहा कर लिए कि नहीं, ये बताओ। और चलो कहा है उन्होंने कि AD को मापिए। चलो AD को माप के हम बता देते हैं कितना है। AD को माप लेते हैं कितना है। AD को मापेंगे तो देखो कितना लगभग आ रहा है, लगभग 4.5 आएगा, ठीक है ना। यानी कि एग्जैक्ट देखा जाए तो एग्जैक्ट कितना है, 4.4 है। देखो ये 4 हो गया, ये 4.4 आ रहा है, ठीक है ना। 5 बार होना है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है, 4.4, लगभग 5 के 4.4 का मतलब जानते हो, 4.5 समझो, ठीक है ना। ये 4.4 बन रहा है, 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये ऐसा समझो, ठीक है। यानी कि AD का माप कितना है, 4.4 है, यानी 4.4 है, ठीक है। तो बस अब आपको इसमें हो गया किसना, 3 नंबर भी हो गया। अब इसमें रचना लिखना है आपको, तो रचना लिख सकते हो कि सबसे पहले हमने AB एक रेखाखंड खींचा, उसके बाद A पर 90 अंश कोण बनाया, B पर 90 अंश कोण बनाया। फिर जो है क्या किया हमने, ये कि इसको मतलब आगे की ओर बढ़ा दिया लाइन, इसको भी आगे की ओर लाइन बढ़ा दिया। फिर A पर हमने नोक रखा और C पर जो है पट्टी प्रकार की सहायता 6 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगाया, ठीक है ना, जो बिंदु C पर काटती है। और दोनों को मिला दिए तो AC मिला। तो आगे की ओर आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है ना। इतना समझदार तो हो ही हो, क्योंकि इतना वीडियो में हम आपको समझा के बताते हैं और रचना करके बताते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आइए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5.8 सेंटीमीटर, 6.2 सेमी तथा विकर्ण 7.3 सेंटीमीटर हो। इसका दूसरा विकर्ण माप कर लिखिए। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करने चल रहे हैं, ठीक है ना। और जिसकी भुजाएं कितना 5.8 सेंटीमीटर और इतना होना चाहिए, ठीक है ना, सेंटीमीटर तथा विकर्ण कितना होना चाहिए। देखो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, बता लीजिए, ठीक है ना। अगर 5.8 सेंटीमीटर हम AB बना देते हैं तो AB यानी CD कितना बनेगा 5.8 ही, और दूसरा AB यानी BC बनाएंगे कितना 6.2, तो इधर कभी कितना बनेगा A यानी A और D बने कितना 6.2 बनेगा, और विकर्ण इतना होना चाहिए। चलिए इसको बना के दिखाते हैं आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए तो सबसे पहले कितना कीजिए 5.8 जो है बनाइए। पहले पटरी लीजिए, पटरी प्रकार की सहायता से पटरी और पेन की सहायता से 5.8 कितना है 5.8 है, ठीक है ना। चलिए 5.8 मतलब बनाइए पहले। ये देखिए ये 5 है, 5 6 7 8 यहाँ तक आएगा, अर्थात ये देखो 5.8 मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से A बना दीजिए, अर्थात कितना हो गया ये 5.8। तो मान लीजिए ये A है, ये B है, ये कितना है ये 5.8 सेमी है। कितना सेमी है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना बन गया। अब बात समझिए। अब आपको हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। सम्मुख कोण बराबर होते हैं यानी सामने जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और जो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इतना एक भुजा जो है 5.8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितना 6.2 होनी चाहिए। तो 6.2 जो है भर लीजिए दोनों तरफ, क्या कीजिए 6.2 भरिए इसमें। देखिए ये 6 है पॉइंट, ये 2 यहाँ पर आएगा, तो 6.2 जो है इसमें भर लीजिए आप। पहले इसमें क्या कीजिए आप 0 से उठाइए 6.2। तो 6.2 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर B पर नोक रखेंगे आप, B पर नोक रखेंगे और एक चाप ऊपर की दिशा में ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। एक चाप जो है ऊपर की दिशा में हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब A पर भी ऐसे कर लीजिए, बना लीजिए आप ऐसे, ठीक है ना। A पर भी आप ऐसे बना लीजिए ऐसे चाप, ठीक है ना, ऐसे आप बना लीजिए। तो अब बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये है, अब देखो यहाँ तो A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C बनेगा, तो C कितना कहा है ध्यान दीजिए। 4 नंबर में देखो विकर्ण में कितना होता है, विकर्ण कितना होने चाहिए 7.3, ठीक है ना। एक विकर्ण 7.3 होना चाहिए। बात समझिएगा, एक विकर्ण जो है मान लो ABC, इधर C बनेगा, तो हम इसको बना देते हैं 7.3, क्योंकि 7.3 विकर्ण कहा है एक ठो। तो 7.3 का मतलब समझते हैं, ये देखिए ये 7 हो गया, 1 2 3, 7.3 यही बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको भर लीजिए आप, दूरी इतना, ठीक है ना। इतने दूरी आप भर लीजिए। अब यहाँ पर नोक रखिए, कहाँ पर A पर नोक रखिए। अब इसको इसे कट कर लीजिए। देखो कट हो रहा है ना कहीं पर, जहाँ पर ये कट हो रहा है तो मान लीजिए क्या है, ये C है, ठीक है ना, AC है। ये A और ये C को मिला देते हैं, कितना निकलेगा 7.3 निकलेगा, ठीक है ना। देखो आपको दिख रहा है कि नहीं, देखो ये जो है 7.3 यही निकलेगा 7.3, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है ना, ये देखो फिर साफ साफ मिला दो, ये 7.3 निकल रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक हम मिला देते हैं, ये कितना निकलेगा, ये 7.3 है, जान लीजिए। इसका नाम लिख देते हैं, ये 7.3 सेमी है, ठीक है। ये विकर्ण है, ये मान लीजिए है A है, तो ये क्या बनेगा ये आपका A B, और यहाँ पर क्या बनेगा C बनेगा ना, तो ये C बना देते हैं, ये C बना देते हैं। अब B और C को भी मिला देते हैं, B और C को भी मिला सकते हैं। चलो B और C को चल रहे हैं मिला देते हैं, ऐसे साफ साफ B और C को हमने क्या कर लिया, मिला लिया, ठीक है। अब बात समझिएगा, अगर कह रहा है समांतर चतुर्भुज हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं समांतर चतुर्भुज, तो हमने बताया कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब सामने वाली भुजाएं,
समांतर होती हैं। अगर 5.8 ये है, इसके सामने भी क्या बनेगा, 5.8 ही बनेगा। चलो 5.8 जो है हम लोग जो है इसमें भर लेते हैं। ये देखो 5.8 है ना यहाँ पर, यहाँ तक, तो इसमें यहाँ पर हम नोक रखते हैं, यहाँ पर नोक रखते हैं, इसको काट लेते हैं ऐसे, इधर काट लेते हैं ऐसे, ठीक है। जहाँ पर कट हुआ, अब इसको आगे की ओर क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं मिला करके। जहाँ पर ये कट हुआ, यहाँ पर कट हुआ, जा करके यहाँ पर कट हुआ, तो जान लीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये कट हुआ, ये जान लीजिए कितना है, ये कितना निकलेगा, 5.8 निकलेगा। ये भी देख लो, नाप लो, 5.8 निकल रहा है ना। तो इसको भी आप मिला दो आप, ठीक है। चलो ये इसको भी हम चल रहे हैं क्या का ऐसे मिला दीजिए। तो ये जहाँ पर ये कट हुआ, ये और डी मान लेते हैं, ए बी, इधर देखो ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, और यहाँ पर क्या निकलेगा, डी निकलेगा, है ना। तो इसका नामकरण लिख देते हैं, ये क्या है, ये डी है। और ए डी को माप लीजिए आप, भले 5.8 यहाँ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जो नापना है इसको नापना है। पूछा गया है ना उसमें, दूसरा विकर्ण नापना है। चलो भाई हम विकर्ण नहीं बनाए हैं, लेकिन पहले इसको मिला तो दो, ए और डी को पहले मिला दो आप, पहले सही से इसको मिला दो आप, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया, साफ साफ है ना, दिख रहा है आपको। अब उन्होंने कहा जो चीज़ हमने वही कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन में जो उन्होंने कहा था मैंने उतना कर लिया, लेकिन इतना है, अगर देखो बात समझो, हाँ कहा कि पहले एक बार फिर पढ़ लो कि समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना की जिसकी भुजाएं 5.8, 6.2, मानते हैं ये 6.2 है कि नहीं, पहले ये देख लो, इतना ये 6.2 है, हाँ देखते हैं 6.2 निकल रहा है, ठीक है ना। आप लोग साफ साफ दिख रहे हैं 6.2 है, अर्थात BC क्या है, दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा क्या है, ये 6.82 है। दूसरी भुजा कितनी है, ये 6.2 दूसरी भुजा है, ठीक है। दूसरी भुजा कितना है, 6.2 है। अब जो है B और D को देखो, B और D जो है दूसरी जो है विकर्ण है। दूसरा विकर्ण कितना बन रहा है, ये देखो, यहाँ पर नोक रखो और यहाँ पर नोक रखो, तो 9.5 बन रहा है। कितना बन रहा है, देखो ये 9 तो यहाँ तक आ गया, 9 तो यहाँ तक आ गया ना। 9 पॉइंट कितना बन रहा है, ये 5 आ रहा है। तो 9.5 ये क्या बने, दूसरा विकर्ण बनेगा। दूसरा विकर्ण कितना बन रहा है, देखो 9.5 बन रहा है। तो दूसरा विकर्ण कर लिख दो, ये दूसरा विकर्ण कितना है, 9.5 सेमी। दूसरा विकर्ण कितना है, 9.5 सेमी, ठीक है। ये हो गया आपका, ओके। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, उन्होंने जैसा कहा वैसा हमने इसमें कोई चीज़ छोड़ा नहीं, हमने बता दिया आपको साफ साफ, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले देख लो, 5.8, 6.2 सेंटीमीटर, विकर्ण कितना है 7.3, ये 7.3, और दूसरा विकर्ण माप कर लिखना है, तो आपको दूसरा विकर्ण कितना है, BD दूसरा विकर्ण में बनेगा ना। देखो जो BD होगा, देखो पहला विकर्ण एक AC हुआ, दूसरा विकर्ण क्या है, DB या BD, दूसरा विकर्ण कितना आया 9.5। तो बस अगर रचना आपको लिखना ही है कि रचना कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, सर्वप्रथम लिखो रचना हेडिंग डाल करके, ये सर्वप्रथम AB बराबर एक रेखखंड कितना 5.8 खींचा। फिर जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे पूरा लिखते जाइए बस। अगर आपको नहीं लिखना आता है तो मतलब वीडियो को पीछे कर लीजिए कि हमने कैसा हमने किया था, ठीक है ना। वीडियो को जितना बार आप पीछे करेंगे उतना बार पीछे हो जाएगा, जितनी बार फिर देखना चाहेंगे उतनी बार देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार चला लिए दूसरी बार चला नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, हमारे लिए बस एक लाइक और एक शेयर कीजिए बस, और हम आपसे कुछ नहीं कहते हैं। और किसी को पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पे लिखिए, जो है सर्च कीजिए एंजॉय विद हर्षी सिंह, बस, ठीक है ना। बाकी उसमें आ जाएंगे तो अपना प्रॉब्लम जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे मित्रों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इस वीडियो में दस्ता अभ्यास 10 हमको पूरा फिनिश करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगले जो वीडियो हम बनाए हैं जो है अगला चैप्टर अभ्यास 11 बताएं, ठीक है ना। काफ़ी लोग जो है कमेंट करते हैं कि सर अगला अभ्यास यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। दोस्तों बस हमको थोड़ा सा यही हुआ था, निराशा प्राप्त हुई थी कि ये लोग जो है हमारा वीडियो लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए नहीं बना रहे थे।
और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चले हैं बताते हैं। आप देखते हो कि आपसे ज़्यादा हम बात फालतू नहीं करते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको समझाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, A to Z कोई भी छोड़ते ही नहीं, जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है एक आयत ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए जैसे उन्होंने कहा है, आयत तो आप लोग जान ही गए हो ना, आयत क्या होता है। आयत के आमने सामने एक भुजा बराबर होती है, समान होती है, ठीक ना। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, चलो AB बराबर पहले क्या कीजिए 5 सेंटीमीटर बना लीजिए आप, ठीक है ना। आप जो है AB बराबर क्या करिए 5 सेंटीमीटर बना लीजिए। AB बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक आएगा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर नोक रखो और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आप बना लो आप अच्छे से, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसका मान लो ये A है, ये B है और ये कितना है, ये 5 सेमी है, यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ लो, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कहा है AC बराबर कितना 6 सेमी होने चाहिए। तो बताओ हमें इतना बता दो, आपको आइडिया लग गया होगा ना। यहाँ पर A बनता है, इधर A बनता है, B C इधर C बनेगा, तो AC के बाद बोला है ना AC कितना होना चाहिए, बोलो AC कितना होना है 6 सेंटीमीटर। तो पहले AC जो है 6 सेंटीमीटर यहाँ भर लो, इसमें यही जो है 6 सेंटीमीटर इसमें नाप के भर लो। पहले ये 6 सेंटीमीटर इसमें हमने माप लिया, प्रकार पटरी और प्रकार के साथ से भर लिया, और 6 सेंटीमीटर का एक चाप हमने ऐसे यहाँ पर चाप लगाएगा ऐसे, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का चाप लगा लिए हमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 6 सेंटीमीटर हमने चाप लगाया ऊपर है, यानी ABC की दिशा में, ये 6 सेंटीमीटर निकला। अब आगे पढ़ लीजिए क्या कहा उन्होंने, हाँ 5वां नंबर ना, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण BAD यानी कि BA, देखो BA और D को मापना है, ठीक है ना। तो यही कोण हमको मापना है, चलो कैसे मापेंगे ये देखिएगा, बात समझिएगा। अगर हम कहें कि हाँ यही क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, अब इसमें और कुछ नहीं करना, ये कहाँ गया 5, हाँ BAD मापना है ना का। देखो AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया आपका, चाप हमने लगा दिया, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपको बता दें आयत के आमने सामने भुजा बराबर होती है। अगर ये भुजा जो है, ये भुजा हमने बना लिया AB, तो इसको भी हम 5 सेंटीमीटर भर के इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। AB इसको पहले हम 5 सेंटीमीटर भर के नाप ले काट लेते हैं। ये है हमने यहाँ पर कैसे कट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, ये 5 सेंटीमीटर लेकर बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक तो 5 सेंटीमीटर बनेगा। इसको मिला लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। और जब AC मिलाएंगे, देखो AC मिलाएंगे, ये कितना बना था, हमने कितना कट किया था 6 सेंटीमीटर। तो देखो ये 6 सेंटीमीटर निकल रहा है ना, साफ साफ आपको दिख रहा है कि नहीं, 6 सेंटीमीटर का दिख रहा है नहीं आपको, देखो ये 6 सेंटीमीटर, ये देखो ये 6 सेंटीमीटर हमने ऐसे मिला दिया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ये मान लो ये ABC है, ठीक है, ये कितना है C है, और ये 6 सेमी है, कितना है ये 6 सेमी है, और ये कितना 5 सेंटीमीटर है। तो आमने सामने भुजा बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर बनना चाहिए। आयत के आमने सामने भुजा बराबर और समांतर होनी चाहिए, ठीक है ना, आमने सामने भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, आयत, इसको ऐसे 5 सेंटीमीटर यहाँ तो भरा ही है, ठीक है 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी आमने सामने कैसे भुजा बराबर करके यहाँ 5 सेंटीमीटर हमने इस कट किया, और यहाँ से भी क्या कर लिया 5 सेंटीमीटर का कट कर लिया, ठीक है ना। देखो ये कट हो रहा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अब यहाँ से यहाँ इसको मिला दो, देखो इसको चलना है मिलाने, देखो इसको यहाँ से यहाँ मिला दो आप, तो ये भी 5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दो आप, ठीक है, ओके। तो बस कहा, उसमें कुछ तो है ही नहीं है, कोण मापना था ना, अब माप के दिखाएंगे आपको। देखो 5 नंबर, AC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण BAD यानी BAD को माप कर दिखाते हैं।
चलो कैसे मापोगे, पता है, चाँदे के साथ ऐसे मापोगे, ऐसे तो माप नहीं पाओगे। पहले देखो मापने का तरीका आपको हम दिखा दे रहे हैं कैसे मापा जाता है, ठीक है, नहीं कुछ लोग गलत माप देंगे, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर इधर बढ़ेगा तो 90, ऊपर की दिशा में देखा जाए, ऊपर की दिशा में देखा जाए तो 90 तो पूरा है नहीं, 90 तो यहाँ आता है। 90 से आगे जब बढ़ोगे, इधर बढ़ोगे, जब इधर बढ़ने लगोगे, 90 के बाद ये हो जाएगा 100। अब नीचे देखोगे 90 के बाद ये 100, 100 के बाद कितना हो जाएगा, 100 के बाद 100, ये 5 बन रहा है ना, 105 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है, ये कितना कोण बन रहा है, ये 105 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। 100 कितना 5 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये 105 डिग्री का ये कोण बन रहा है, ठीक है। अर्थात BAD ना, उसने कहा ना कोण BAD मापिए, तो कोण BAD कितना बन रहा है, कोण BAD कितना 105 अंश बन रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें कोई कुछ लिखना, कुछ पूछना तो है नहीं, ठीक है ना। जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे उसको लिखना है रचना में, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे मित्रों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 4.1 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर और AD बराबर कितना 3.7 सेंटीमीटर तथा विकर्ण AC बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ज़्यादा जो दिया रहे वही बना लो नीचे, ठीक है ना। अर्थात 4.5 जो है BC है, तो पहले BC बनाओ क्योंकि इजी होगा बनाने में, है ना। तो 4.5 पहले बना लीजिए आप, पहले कहीं पर 4.5, तो इसको जो है BC बराबर 4.5 बनाइए पहले। 4.5 कहाँ बनेगा, ये देखो ऐसे हमने, ये देखो यहाँ पर नोक रखा, ये 4 है, 0.5 ये यहाँ तक आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 4.5 है, ठीक है, ये 4.5 है। तो ये क्या बना है, ये B है और ये C है, ये कितना है 4.5 सेमी, ठीक है ना, 4.5 सेंटीमीटर, ओके। इतना हो गया। अब आपको हम बताते हैं कि B और C आपने कर लिया। अब इसके पहले, अब इसके बाद क्या करना है, देखो 6 नंबर कर रहे हैं। तो AB बराबर, देखो यहाँ पर A बनेगा, इधर बस समझो, इधर A बनेगा, इधर B बनेगा, ये C है और इधर D बनेगा। तो हम क्या करेंगे, C पर नोक रखेंगे, C पर नोक रखेंगे और D पे, D के लिए, क्योंकि CD बराबर कितना कहा है, देखो क्योंकि जो CD है कितना है 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर का एक जो है चाप ऊपर की दिशा में लगा दो आप, है ना। 3 सेंटीमीटर इसमें भर लो आप, इसमें पटरी प्रकार में 3 सेंटीमीटर, ये देखो ये है 3 सेंटीमीटर, हम इसको ऐसे भर लिया इसमें प्रकार में, और 3 सेंटीमीटर जो है ऊपर की दिशा में हमने इसे ऐसे एक चाप लगा दिया ऐसे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। और ये कितना था, ये हाँ 4.5 था, ये लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझो, इधर देखो CD बराबर कितना, CD बराबर A नहीं B, देखो A B C और D इधर ही बनेगा। तो अब देखो AB कितना दिया है, AB कहाँ गया, AB बराबर कितना 4.1 दिया है। तो AB बराबर 4.1 दिया है, तो AB बराबर 4.1 जो है इसको इसमें भर लीजिए, ये 4.1 इसमें भरिए और AB बराबर पहले कट कर लीजिए पहले। तो इधर बनेगा, इधर यहाँ पर देखो AB बराबर कितना, यहाँ पर देखो ये, ठीक है। तो ये जो है हमने चाप लगा दिया। अब आगे देखो उन्होंने क्या कहा है, AB बराबर इतना हो गया, BC बराबर इतना हो ही गया, CD बराबर इतना, और AD बराबर कितना 3.7 AD। देखो A और D, AD कहाँ बनेगा, AD कहाँ बनेगी बताइए। देखो A B C और D यहाँ बनेगा, यानी AD कितना बनेगा, कितना 3.7 और AC बराबर 4.5, सॉरी 4.2 दिया है। AC A और C, AC कितना दिया है 4.2, देखो ये 4.2 दिया है, यहीं पर देखो ध्यान साफ साफ देखो, AC बराबर कितना कहा है, AC बराबर 4.2 कहा है ना उन्हें, तो AC बराबर 4.2 कर लीजिए पहले। AC बराबर कितना 4.2,
तो ये 4.2 इसमें चल रहे हैं भरने के लिए, ठीक है। 4.2 ये 4.2 है, ये 4.2 जो है इसमें भर लीजिए आप अच्छे से। ये देखिए भर लेते हैं। तो भरने के बाद ये 4.2 जो है AC, ये इधर A बनेगा, जान लीजिए। तो A जो है हम इसको काट लिए इसे, ये कितना निकलेगा 4.2, ये A है। यहाँ जहाँ पर ये कटा हुआ है जान लीजिए क्या है, ये A है। ये AC कितना है, ये 4.2 है, ठीक है। ये कितना निकलेगा, ये 4.2 निकलेगा, ठीक है। ये देखिए 4.2 ये निकल रहा है। ये क्या है, ये A है, ये यहाँ पर A बनेगा, ठीक है, ये A है। अब बात समझिएगा, अब क्या करना है, AB को मिला दीजिए आप। AB कितना निकलेगा, क्योंकि उसने AB को मिला दीजिए। AB जब मिलाएंगे तो 4 पॉइंट कितना निकल रहा है, 4.2 ये भी निकल रहा है। AB को भी 4 पॉइंट ये नहीं 4.1 निकल रहा है, ठीक है ना। ये 4.1 है, इधर देखो ये 4.1 निकल रहा है। ये कितना निकला, ये 4.1 निकला है, ठीक है ना। ये 4.1 सेमी, ठीक है। और ये कितना निकला है, AC कितना निकला है, ये 4.2 सेमी है, ठीक है ना, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। इतना हमने कर लिया। अब देखो उन्होंने कहा था कि AD, क्योंकि जो AD है, AD बराबर कितना 3.7, AD बराबर कितना 3.7। तो 3.7 क्या करेंगे आप, इसमें पहले पटरी और प्रकार में भर लीजिए 3.7, ठीक है ना। ये 3 है, 5 6 7, ये 7 ये है, तो इसमें भरिए 3.7। ये देखो इसमें हम भर लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर हमने नोक रखा A पर, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको कट कर लिया ऐसे। जहाँ पर ये कट हुआ है ये जान लीजिए कितना निकलेगा, ये AD बराबर कितना निकलेगा 3.7 निकलेगा। ये देखो ये 3.7 निकल रहा है, हाँ है ना 3.7। तो बस इसको आप मिला दीजिए आप ऐसे, देखो 3.7 मिला देते हैं। ये कितना है, ये 3.7 है, ठीक है ना, 3.7 है। और ये कितना है, ये पॉइंट कितना है, ये D है। और D और C मिला दीजिए आप। जब D और C मिलाएंगे, D और C, तो देखो D और C को जब मिलाएंगे आपस में, तो पूरा कितना निकल रहा है, 3 सेंटीमीटर ये निकल रहा है, ठीक है ना। ये पूरा कितना निकल रहा है, 3 सेंटीमीटर। तो यानी D और C, DC कितना निकल रहा है, ये 3 सेंटीमीटर निकला, ठीक है ना। ये कितना सेमी, 3 सेमी ये निकला, ठीक दोस्तों, ये हो गया। तो अब इसमें कोई बचत नहीं है ना, सब हमने बना लिया है, बस इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। चलिए एक बार दिखा देते हैं कि उन्होंने जो कहा है हमने किया है कि नहीं। 6 नंबर में AB बराबर 4.1, AB बराबर देखो, AB बराबर क्या है, इधर देखो AB बराबर कितना 4.1, ठीक है। BC बराबर 4.5, अब देखो BC बराबर 4.5 हो, ठीक है, BC बराबर 4.5। अब देखो ये कहाँ गया, 4.5 ये हो गया। और CD बराबर 3 सेंटीमीटर, और देखो CD बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, ये वाला ये हो गया। अब AD बराबर 3.7, AD बराबर देखो 3.7 ये हो गया आपका। और क्या रहा, विकर्ण AC बराबर 4.2, विकर्ण AC बराबर देखो, विकर्ण AC है ना 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हम आपको बता दें, आपके लिए जितना मेहनत हम करते हैं वीडियो बनाने में, ये जान लीजिए आप थोड़ा सा हमारे लिए बस इतना कीजिए, इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी, बस एक लाइक और शेयर करने में। बस यही हम चाहते हैं कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हो, फेसबुक ग्रुप बना हो, उसमें आप इसको शेयर कर दीजिए, बस इतना ही चाहते हैं बस हम, ठीक है ना। चलिए अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। ईजी क्या, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। बहुभुज के अंतःकोण की माप 108 अंश है, उसके भुजाओं की संख्या होगी, मतलब ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। और संकेत में दिया है n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होनी चाहिए। नहीं, सूत्र दिया है, फार्मूला दिया है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये फार्मूला दिया है, तो इसको समझने के लिए पहले हम आपको समझाते हैं एक बेसिक कंसेप्ट। देखिए मित्रों, इसमें देखिए अंतःकोण की माप दे रखा है, तो बाह्य कोण हम अपने आप निकाल लेंगे। कैसे, ये देखिएगा। चलिए कंसेप्ट समझिए, अंतःकोण और बाह्य कोण वाला कंसेप्ट समझिए पहले। देखिए अंतःकोण और बाह्य कोण, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहे हैं बताने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझिएगा।
तो इसमें ज़्यादा कंसेप्ट आपको क्लियर करने नहीं आवश्यकता है, बस इतना समझना है कि इसमें होता क्या है, ठीक है ना। देखिए अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। अंतःकोण बात समझिएगा, ठीक है। अंतःकोण और बाह्य कोण, ठीक है ना। अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का जो योग होता है, दोनों का योग होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी अंतःकोण और बाह्य कोण का दोनों का योग कितना होता है, दोनों का योग होता है 180 डिग्री। अब अंतःकोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, पहले थोड़ा सा ऐसे बगल में नीचे समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, बात समझो, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, ये कोई त्रिभुज है। तो अगर ये दिया है मान लीजिए 60 डिग्री, या हाँ मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री ये है, बात समझिएगा, ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है, तो इसमें बाह्य भी कोण होगा, ये अंतःकोण हो गया, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी हो, तो ये जो कोण जो यानी कि बी सी एक जो मान दिया है, यानी कि बी सी एक बराबर कितना 60 डिग्री है, लेकिन ये तो अंतःकोण हो गया, ये जो 60 डिग्री है ये अंतःकोण हो गया। बाह्य कोण क्या है, ये पूरा जो कोण होता है ये कितना होता है, एक जो है रैखिक जो एक रेखा होती है उसमें कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर 60 घटाएंगे तो बाह्य कोण निकल के आ जाएगा। ये अंतःकोण हो, ये बाह्य कोण कैसे निकलता है, 180 में से 60 घटा दो, जितना कोण अंदर रहता है उसको घटा दोगे तो बाह्य कोण निकल आता है। बस यही आपको समझना है यहाँ पे। चलिए ये देखिए, तो अंतःकोण कितना दिया था, 108 से दिया था। चलिए देखिए अंतःकोण कितना दिया था, 108 डिग्री, ठीक है ना, 108 डिग्री अंतःकोण है। अब बाह्य कोण हमको नहीं पता, तो बाह्य कोण हम लोग निकालेंगे। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर ये हो जाएगा आपका, बाह्य कोण ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब बात समझो, 108 ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा, तो बाह्य कोण बराबर है ना, तो बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगी बताइए। बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री में से 108 डिग्री निकल जाएगा, तो बाह्य कोण कितना आएगा ये बताइए। तो बाह्य कोण का जो मान आएगा, बाह्य कोण का जो मान आ जाएगा 10 में से 8 गया यहाँ पर 2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7 यानी 72 डिग्री। तो बाह्य कोण का जो मान आ जाएगा वो कितना निकला, बाह्य कोण का मान कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, बस इसके आगे कहानी तो आप लोग ईजी हो जाएगा, ठीक है ना, ये समझिए। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि तो उसके भुजाओं की संख्या निकालिए। तो भुजाओं, पहले समबाहुभुज की भुजाएं कितना होती है, पहले भुजा निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो भुजा निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये देखो भुजा निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, समबाहुभुज की भुजाएं, ऐसे लिखोगे समबाहुभुज की भुजाएं, तो कितना समबाहुभुज भुजा हो जाएगी, समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज की भुजा, समबाहुभुज की भुजाएं, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 60 यानी 360 डिग्री, ठीक है ना। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना 360 अंश होता ना। अब भुजा निकालना है तो बाह्य कोण हमको ज्ञात हो गया, देखो बाह्य कोण कितना हो गया 72 डिग्री, ठीक है ना। तो 72 डिग्री यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो अंश अंश दोनों ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। अब आपको पता है इसको काटेंगे हम लोग, तो जानते हो 36 से कम 36 होता है, तो यहाँ हो जाएगा एक मतलब एक जीरो लग जाएगा, ठीक है ना, एक जीरो मतलब 10 हो जाएगा। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, यहाँ 2 बचेगा। तो ऊपर कितना बचा बताइए, ऊपर बचा है 10, नीचे बचा हुआ 2, बोलो ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो बात समझिए आप, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 2, तो 2 एक कम 2 होता है और 2 पंच कितना होता है 10 होता है, अर्थात टोटल कितना बचा 5 बचा। तो आंसर कितना आएगा बताइए, आंसर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। अर्थात भुजाओं की संख्या, यानी कि भुजाओं की संख्या निकालना, समबाहुभुज की भुजाएं कितना हैं, यानी भुजाओं की जो संख्या निकालना हो तो ये फार्मूला लगा दोगे 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब यही बाह्य कोण था ना, फार्मूला अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, समबाहुभुज की भुजाएं बराबर
भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे कितना हो जाएगा, बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब 72 है, तो 72 हमने नीचे डायरेक्ट लिख दिया। 72 कम 36 का नाम 36, 36 दूनी 72, 2 आया। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ था, 10 हो गया था, तो यहाँ पर हम काटेंगे 2 से, 2 पंचे कितना 10 यानी 5 आएगा। कितना आएगा, समबाहुभुज की भुजाओं की जो संख्या आई वो कितना आई, 5 है। तो लिख सकते हो नीचे कि अतः उनके भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही मेहनत लग करना पड़ा दोस्तों। दस्ताभ्यास 10 को ख़त्म करने के लिए हमने 2 वीडियो में इसको ख़त्म किया, लेकिन 2-3 वीडियो बन सकती थी। हाँ, बस इतना हम चाहेंगे आपसे, जितने हमारी मेहनत है, बस मेहनत का मतलब एक लाइक और एक शेयर चाहिए बस आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। और आपका पूरा कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट पे जो क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ पर A to Z वीडियो आप पाएंगे। हमने कोई भी सवाल मिस नहीं किया है, यानी कोई भी सवाल छोड़ा नहीं, जान लीजिए। अभी तक कोई भी, जान लीजिए कि अभ्यास छोड़ा नहीं, कोई भी सवाल नहीं छोड़ा है। तो आप यकीन ना मानिए तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए ना, तब आप यकीन मानेंगे कि अभी तक हमने कोई सवाल छोड़ा है क्या, नहीं छोड़ा है। इस सब बुक से जितने भी सवालें हैं अभी तक सब चीज़ हम बता दिए हैं। और हाँ, इसके बाद जो वीडियो और इसके पहले एक वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए बस। ठीक है, मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नई उत्साह के साथ। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़।